दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया में हर साल 60% से भी ज़्यादा स्मार्टफ़ोन ईएमआई पे बिकते हैं। दोस्तों, ईएमआई सुनने में बहुत इजी लगती है, बस 999 रुपये महीना। लेकिन असल में ये ईएमआई आपके सपनों और सेविंग्स को धीरे-धीरे खा जाती है। आज मैं बताऊंगा कि क्यों गैजेट्स ईएमआई पर लेना एक फाइनेंशियल ट्रैप है दोस्तों, और मिडिल क्लास परिवारों के लिए कितना बड़ा खतरा बनता जा रहा है। हर मिडिल क्लास जो होते हैं दोस्तों, जो बहुत मेहनत करते हैं, थोड़ा-थोड़ा सेविंग्स करते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर के खर्चे और फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए। लेकिन ईएमआई के कल्चर ने हमारी सोच बदल दी है। हर जगह आप देखेंगे एडवर्टाइज़मेंट किया रहता है, 0% इंटरेस्ट ईएमआई या फिर नो कॉस्ट ईएमआई, और हम सोचते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, बस थोड़ा-थोड़ा हर महीने देना है। पर सच ये है दोस्तों कि ये ईएमआई हमें कंपल्सरीली जो होता है मंथली लायबिलिटी में फंसाते चली जाती है, और जब इमरजेंसी आती है जैसे मेडिकल खर्च या जॉब लॉस, तब ये ईएमआई हमारे सबसे बड़ा दुश्मन बनकर सामने हमारे सामने खड़ी रहती है। तो दोस्तों, चलिए समझते हैं कि क्या ट्रैप है, क्यों हमारा जो ईएमआई का जो कल्चर है, क्यों हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बनते जा रही है, और हम इससे कैसे बच सकते हैं, कैसे लड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मेरा ब्रीफ बैकग्राउंड है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पॉज करके आप मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले ईएमआई कल्चर के पीछे की डेटा, फैक्ट्स और ट्रेंड्स को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आरबीआई के डेटा के अनुसार पिछले 3 सालों में कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन जैसे कि गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक के लोन 40% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। बैंक्स और एनबीएफसी कंपनियां जानती हैं कि मिडिल क्लास लोग ईएमआई कल्चर में बहुत ही इजीली फंस जाते हैं, इसलिए आपको हर जगह नो कॉस्ट ईएमआई, बाई नाउ पे लेटर या फिर 0% ईएमआई के एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिलते रहते हैं। लेकिन और उस पे क्या होता है दोस्तों को, वो टारगेटिंग मार्केटिंग करते हैं। उनको पता है कि मिडिल क्लास लोग ही ईएमआई कल्चर में फंसेंगे, तो वो जानबूझकर ऐसे जो होते हैं एडवर्टीजमेंट, वो मिडिल क्लास वाले जहाँ पे बाई करने जाते हैं वहाँ पे आपको जरूर से दिखेगी आपको। तो लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि नो कॉस्ट ईएमआई कभी भी एक नो कॉस्ट नहीं होती। रिटेलर्स पहले ही प्रोडक्ट प्राइस में एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, यानी आप सोचते हैं कि इंटरेस्ट फ्री मिल रहा है, लेकिन असल में हिडन कॉस्ट आप दे रहे होते हैं दोस्तों। दोस्तों, चलिए समझते हैं रोहित की स्टोरी से कि कैसे डेट ट्रैप में फंसते हैं लोग ईएमआई के चक्कर में। दोस्तों, हुआ क्या, जो रोहित हैं वो एक 30 साल का वर्किंग प्रोफेशनल है। उन्होंने क्या किया, आईफोन 17 उन्होंने ईएमआई में ले लिया, जिसमें वो 24 महीने का इन्होंने ईएमआई कराया, तो जिसमें आपको 5 रुपये उनको पर महीने देने थे। उन्हें शुरू में लगा कि यार क्या ही बिगड़ेगा, बस 5,000 रुपये तो देने हैं महीने के। लेकिन अगले महीने क्या हुआ कि टीवी में ऑफर निकला, फिर लैपटॉप का ईएमआई, और धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों कि ईएमआई का बर्डन बढ़ते बढ़ते 15 रुपये पर महीने चलता चला गया दोस्तों। अब समझिए दोस्तों कि जब इमरजेंसी आई तो उनके हाथ में कैश ही नहीं बचा, क्रेडिट कार्ड पर खर्च बढ़ता चला गया। यहीं से शुरू हो जाता है डे ट्रैप का साइकिल। यही साइकिल है जिसमें आज बहुत से मिडिल क्लास लोग फंस चुके हैं। आप देखेंगे मिडिल क्लास में ऐसे कई सारे आपके दोस्त या फैमिली फ्रेंड्स होंगे जिनकी सैलरी तो अच्छी खासी है, लेकिन वो बोलेंगे यार कि हमारा ईएमआई का खर्च महीने का इतना है कि वो सैलरी का 30% या 40% तक उनको ईएमआई भरने में चला जाता है। तो ये ट्रैप जो है दोस्तों, ईएमआई का ट्रैप, वो जानबूझकर बनाया गया है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास इंडियन को ट्रैप करने के लिए। तो आप इसको जैसे जितना पहले समझिएगा, अपने जो डिस्क्रिशनरी खर्चे हैं उसको उतना ही कंट्रोल कर पाइएगा, और एक अच्छा जजमेंट के अकॉर्डिंग आप परचेज कर पाइएगा। दोस्तों, ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि इसमें हम समझेंगे दोस्तों कि ईएमआई पे जो आप खरीद रहे हैं वो डिग्रेडिंग एसेट्स है या फिर एप्रिसिएटिंग एसेट्स है, यानी उसका वैल्यू बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, उसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है। सपोज कीजिए दोस्तों, आपने कोई फोन परचेज किया 60,000 का नो कॉस्ट ईएमआई पे 24 मंथ्स के लिए, और आपका उसमें हिडन चार्जेस जैसे कि प्रोसेसिंग फी एक्सेट्रा लगा 1,000 से 3,000 के बीच, तो आपने टोटल पेमेंट किया 63,000। वहीं पे आपने सेम वैल्यू 60,000 अपने एफडी या एसआईपी में लगाते हैं उसमें 5 सालों के लिए, तो आपको फाइनल वैल्यू मिलता है 70 से 80 हज़ार रुपये। तो दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि यहाँ पे आपके लिए एक असेट्स तैयार हो रहा है, और यहाँ पे आपके क्या हो रहा है, जो आपने स्मार्टफोन या कोई गैजेट्स परचेज कर रहे हैं, उसी का 5 सालों के बाद वैल्यू जो आपने 60,000 में खरीदा था, अगर आप बेचने जाएंगे तो आपको मार्केट में हार्डली 20,000 या 30,000 मिलेगा, वो उससे भी कम मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो परचेज कर रहे हैं ईएमआई पे, उसका वैल्यू भी डिग्रेड हो रहा है, जबकि यहाँ पे पैसे आपके बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ईएमआई का कल्चर आपको लायबिलिटी बाई करने के लिए फोर्स करता है, ना कि असेट्स के लिए। तो जब भी आप ईएमआई के लिए ईएमआई पे कोई चीज़ फंडिंग करें, तो आप ये ध्यान में जरूर रखिए कि ईएमआई से आप जो परचेज कर रहे हैं
वो उसका नेचर क्या है उस एसेट्स का, वो एप्रिसिएटिंग है या डिप्रिसिएटिंग है, उसका वैल्यू बढ़ रहा है फ्यूचर में या फिर घटते ही चला जाएगा। आप कुछ भी कर लो, स्मार्टफोन जो आपने परचेज कर लिया उसका वैल्यू घटेगा ही घटेगा, बढ़ता नहीं है। तो आप जब भी बेचने जाएंगे तो आपको ओरिजिनल प्राइस से कम ही मिलने वाला है, चाहे आप 2 दिन के बाद ही क्यों ना बेच दो, आपको कम में ही मिलेगा। तो आपको ये ध्यान में जरूर रखना है दोस्तों कि रियल कॉस्ट ऑफ ईएमआई क्या है, कि आपको कौन सा आपको चूज करना है, वाइजली चूज करना है, कि आप जब ईएमआई के लिए आप जा रहे हो, ईएमआई से फंड कर रहे हो, तो ये चीज आपको कंसिडर जरूर से करना है। तो दोस्तों सिंपल सी बात ये है कि ईएमआई पर गैजेट लेना और वो भी दिखावे के लिए बस आपको शॉर्ट टर्म खुशी दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको फिनेंशियल टेंशन ही देगी। तो दोस्तों मेरा रिकमेंडेशन ये है कि पहले अपना सेविंग्स बनाइए और फिर कैश में गैजेट्स लीजिए। और अगर ईएमआई आपको लेनी है तो बस प्रोडक्टिव एसेट्स के लिए लीजिए, लॉन्ग टर्म थिंकिंग के रिगार्डिंग, जैसे कि अगर आप होम परचेज करना चाहते हैं या फिर अब बच्चों के एजुकेशन लोन के लिए आप ईएमआई लेना चाहते हैं, तो वो वेल एंड गुड है, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म एक एसेट्स क्रिएट हो रहा है, बच्चों की भविष्य आप सुरक्षित कर रहे हैं। लेकिन कभी भी डिप्रिसिएटिंग एसेट्स के लिए आप ईएमआई को अवॉइड कीजिए जहां तक भी पॉसिबल है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो जरूर से लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां हम मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए ऐसे ही प्रैक्टिकल फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियोज लाते रहते हैं। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।